नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लखनऊ में बीकेटी इलाके में बने एसआर ग्लोबल कॉलेज में कई दिनों पहले 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया राठौर की मौत हो गई थी। इसके बाद अब कई परतें खुलने लगी हैं। एक तरफ कॉलेज प्रबंधन द्वारा ये बताया गया था कि उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला पूरा बदल चुका है। आपको बता दें कि अब परिजन को उसके बैग के एक जींस मिली है जिसमें खून के छींटे भी हैं। आज जालौन से उसके परिजन लखनऊ पहुंचे हैं। परिजन पुलिस कमिश्नर से मिलने गए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें न्याय बहुत जल्द मिलेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। 20/1/2023 को प्रिया राठौर नाम की एक बच्ची थी जो कक्षा 8 में पढ़ती थी एसआर कॉलेज में, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जिसकी मौत हुई थी। और उसके बाद तत्काल परिवारजन से तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। आज क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हुआ जिसमें कि सारे सिनेरियोज हम लोगों ने देखे हैं कि किन किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ या इंसिडेंट हुआ है। हमको कुछ डिटेल्स जो कॉल डिटेल्स हैं, जो चैट्स हैं, वो भी हमने एज एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट की हैं। फॉरेंसिक जो टूल्स हैं उनकी मदद लिया जा रहा है। एफएसएल से जांच कराई जा रही है और जो भी इसका निष्कर्ष होगा उसके आधार पे जो आगे की नियमता जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। लखनऊ में एसआर कॉलेज में पढ़ने वाली 8वीं की छात्रा 14 वर्षीय उसकी मौत हो जाती है और तकरीबन मौत के 12 दिन हो चुके हैं और अभी तक पुलिस लगभग सुराग की तलाश में है। हमारे साथ उस बिटिया के बेटी के परिजन हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, इतने टाइम हो गया है, आज आप लोग लखनऊ आए हैं, क्या वजह है? बेटी की हत्या के बाद और मुकदमा लिखने के बाद लगभग 10 दिन 12 दिन गुजर चुके हैं। अधिकारियों से और इंस्पेक्टर साहब से हमारी रोज़ बात हो रही है। उनका कहना है कि कार्रवाई चल रही है, आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई पुलिस, न मिल पाया जिससे कि कार्रवाई हो सके और शिथिलता से काम हो रहा है। इसीलिए आज हम साहब से मिलने आए हैं, आयुक्त साहब से मिलने आए हैं और अपनी बात रखेंगे। हमारी बेटी का मर्डर किया गया है, उसके कातिल को तुरंत से तुरंत निकाल करके सज़ा देनी चाहिए। इसलिए आज हम साहब से मिलने आए हैं, अपने प्रार्थना पत्र लेके आए हैं, उनसे आज अपनी फरियाद हम रखेंगे। जालौन से आप लोग आए हैं, जालौन से चल के आए हैं, और तो क्या उम्मीद है लखनऊ पुलिस से आपको, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं, इतनी दूर का सफ़र आप लोग ने तय किया है। आपकी बेटी की मौत हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जाहिर हुआ है कि ये हत्या हो सकती है। क्या लगता है, पुलिस से क्या उम्मीद है आपको? पुलिस से हम उम्मीद तो यही रखेंगे कि हत्यारे को निकालेगी और हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अभी बात करने के बाद पता चलेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ सुराग नहीं मिल पाया जिससे हमें न्याय मिलने की संभावना रहे, लेकिन हम इस लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक हत्यारे नहीं मिल जाते हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे चाहे जहाँ तक जाना पड़े, पुलिस तक या अधिकारियों तक और भी ऊपर, हम वहाँ तक जाने को तैयार हैं, पर हमें न्याय चाहिए, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और मैं अपील भी करूँगा कि उच्च अधिकारियों से जांच करवाएं, उच्च लेवल की जांच करवाएं, ताकि हत्यारों का जल्द से जल्द पता चल जाए। और ये हाई प्रोफाइल मामला भी है, इसमें ये भी संदेह है कि किसी भी प्रकार का कोई दबाव आदि तो नहीं है। इस वजह से हम आज आयुक्त साहब से, श्रीमान कमिश्नर महोदय साहब से हम मिलेंगे। राम सजन जी, आप कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल, जसराम जी आप कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला है, और हाई प्रोफाइल मामला किन वजहों से है, कि आप क्यों कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला है? देखिए, न्याय जो होता है सबके लिए एक होता है, चाहे हाई प्रोफाइल हो चाहे लो प्रोफाइल हो। तो इस वजह से आप क्यों कह रहे हैं कि जसराम जी की हाई प्रोफाइल मामला है? पहली बात तो हम बहुत छोटे आदमी हैं, उतने और दूरी भी हमारी है, हम बार बार यहाँ आने में असमर्थ हैं। और सामने वाले लोग जो हैं वो मतलब यहीं के रहने वाले हैं, लोकल के रहने वाले हैं, और काफ़ी बड़े स्तर का सब कुछ है उनका, इसलिए हर जगह पहुंच, बैठना उठना सब कुछ है। अभी वो केवल इसको इस हत्या को अभी वो आत्महत्या बताना चाहते थे। पूरी कोशिश की है, कई बार बयान इधर से उधर बल दे, उधर से उधर बल दे, ऐसा वैसा सब गलत बताया है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा गया तो उसमें तो अलग ही आया है, सीधा सीधा मर्डर है।
और हमारी बेटी के एक जोड़ी कपड़े भी नहीं मिल रहे थे, जिनको जब हमने देखा गया कि कंबल हम यहाँ से उठा के ले गए थे, उस कंबल में लिपड़ा हुआ एक पैंट मिला है, उस पैंट में छींटे लगे हैं। इस हिसाब से तो उसके कपड़े भी बदले गए, हत्या करके उसके साथ स्पॉट बदला गया, जगह से दूसरी जगह दिखाया गया। कॉलेज प्रबंधन की भी क्या आपको लग रहा है कि कोई भूमिका संदिग्ध लग रही है क्या कॉलेज प्रबंधन की? हॉस्टल प्रबंधन में जितने लोग थे वहाँ पे उनकी सबकी ही बनी हुई योजना है। अब कॉलेज प्रबंधन में या पवन सिंह सर कितना सच जानते हैं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मौके पे नहीं रहे होंगे। लेकिन हॉस्टल प्रबंधन में जो भी व्यक्ति हैं या जो भी कमेटी के सदस्य हैं या जो भी वहाँ रहता है, जितने लोग रहते हैं, उनकी योजना ये बनाई हुई है। योजना के ही अनुसार उन्होंने ये सब रूप दिया है। जबकि मर्डर किया गया, स्पॉट बदला गया, सब कुछ किया उन्होंने। पुलिस भी तो जांच कर रही है, पुलिस को भी जांच को कम से कम 12 दिन हो चुके हैं। अभी पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच रही है। क्या लगता है आपको कि इससे कुछ खुलासे होंगे? अभी तक तो नहीं हुआ है। अब आगे अभी हम आज आए हैं, अब मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, क्या वो बताते हैं, तब आगे बता पाएंगे। अभी आपने कहा कि जो बेटी है उसके बैग से आपको एक जीन्स मिली है, उसमें खून के कुछ छींटे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो शंका है वो यकीन में बदल रही है क्या? बिल्कुल यकीन है ही, यकीन है। बेटी के बैग से ऐसा नहीं मिला है। जब मैं उसी दिन, घटना के ही दिन, मैं हॉस्टल गया था, मेरी पत्नी भी हॉस्टल गई थी। उस टाइम हम लोगों ने कहा कि कपड़े अपड़े इसके रखे हैं वो दे दीजिए, तो उन्होंने कपड़े का बैग दिया। उसी समय मेरी नज़र कंबल पे पड़ गई, जो कि पलंग पे था। तो कंबल डबल बेड का था, बड़ा कंबल था, उधर कुछ कपड़े पड़े थे। मैंने वो कपड़े उठा के उस कंबल में ही लपेट के और एक दूसरे बैग में रख लिए। उस दिन से लेकर आज दिन तक तो कपड़ों को नहीं देखा गया। परसों जब हमारे यहाँ वो भी बैग खोला गया कंबल निकालने के लिए, तो उसमें ये बैग में पैंट निकला है। उस पैंट में खून के धब्बे हैं, सब कुछ है। जबकि दूसरी जो पैंट पहने थी उसमें कुछ नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई सुराग नहीं है। इस हिसाब से उसके कपड़े बदले गए, योजना बनाई गई, उसका मर्डर किया गया। इस मर्डर को छुपाया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन कह रहा है कि बेटी जो है टहलते वक्त गिर गई थी। फिर एक और बयानबाजी आती है कि किसी और कारणवश उसकी मौत हुई होगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हो जाता है कि इसमें रीढ़ की हड्डी टूटी है, पैर की उंगलियों की हड्डी टूटी है। तो क्या लगता है आपको कि पुलिस हर किस एंगल से जांच कर रही है जो इतना समय लग रहा है? पुलिस अब जिस एंगल से जांच कर रही हो, लेकिन समय लग रहा है। मुझे अभी ये कोई बात बताई नहीं गई, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूँ। क्या उम्मीदें हैं आपकी? अब आज मिलने के बाद ही बता पाऊँगा, क्योंकि अभी आया हूँ, बात नहीं हो पाई है। तो मुझे तो अभी शिथिलता दिखाई दे रही है, इसी वजह से मैं वहाँ से जालौन से लेकर यहाँ तक न्याय के लिए भागता आया हूँ। अगर फास्ट लग रहा होता तो नहीं आता, शिथिलता के कारण। न्याय अगर थोड़ा सा लेट होता है या फिर न्याय मिलने में देरी होती है तो अगला कदम कुछ रहेगा आपका? न्याय में अगर थोड़ा वक्त लगता है तब तो ठीक है, लेकिन न्याय ना मिला यदि, तो मैं बिल्कुल अगला कदम बढ़ाऊंगा। जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा वहाँ तक जाऊंगा। मैं बेटी को न्याय दिला के ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका मर्डर हुआ है, इसलिए मैं जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा मैं वहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ। सीएम योगी से अपील करेंगे? सीएम योगी जी से अपील करेंगे, गवर्नर से करेंगे, पीएम से करेंगे। आज जो एप्लीकेशन लेके आया हूँ मैं हर जगह भेजूँगा, हर जगह ये अपील करूँगा कि मतलब। और आज आप मीडिया के माध्यम से एक पिता भी इस बात को कह रहा है कि जो भी बाप या पिता सुन रहे हैं वो सब बाप ही हैं। मैं अपने बच्चे के साथ साथ अगले बच्चों के लिए भी ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, ताकि किसी और बच्चे को इसी तरीके से मौत के घाट ना उतारा जा सके। और मैं हर जगह इस लड़ाई के लिए आगे रहूँगा, जाऊँगा, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाऊँगा। और न्यूज़ टीवी चैनल वालों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस न्यूज़ को प्लीज़ बढ़ाते रहें। ये न्यूज़ इतनी छोटी नहीं है, या फिर पवन सर का इतना कद बड़ा है कि मतलब न्यूज़ को नहीं छापा जा रहा है। मेरे घर पे जाके कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने बाइट लिया, लेकिन वो न्यूज़ चली नहीं है। देखिए, मीडिया जो होता है वो निष्पक्ष काम करता है, ये शायद आपको भी पता होगा, हर किसी को पता है। लेकिन ऐसा है कि देखिए, न्याय की बात है तो वो तो न्याय दिलाना तो कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है।
बट लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो कॉलेज प्रबंधन लगातार बयान बदल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि बयान क्यों बदल रहा है? वो सच को छुपा रहे हैं, मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके से सोच रहे हैं कि हम इसको सुसाइड का रूप दे दें और हम बच जाएं, हम बच के निकल जाएं, मेरे ऊपर कोई दाग न लग पाए। इसीलिए तो ये डाउट है कि हाई प्रोफाइल मामला है, इसको हमें दूर तक ले जाना होगा। छोटी पूरी जगह पे ये जाकर के अपना हर जगह जाना आना उनका है, बैठना उठना है, संपर्क है, सब कुछ है। क्या कह देंगे क्या नहीं कह देंगे, सच्चाई ये है वो सबके सामने आनी चाहिए। और मैं किसी भी मीडिया पे या किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, केवल हाथ जोड़ करके एक निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा सहयोग करें, चाहे वो मीडिया के व्यक्ति हों, चाहे आम जनता के व्यक्ति हों, चाहे अधिकारी हों, हर किसी व्यक्ति के पास बच्चे हों, हर किसी को मतलब हमारी मदद करनी होगी। एक बेटी, उनकी भी ये बेटी थी, जिससे एक बेटी को न्याय मिल सके। अगर ऐसी बेटियां भेंट चढ़ती रहेंगी तो क्या होगा, कहाँ पढ़ा पाएंगे, कहाँ ले जाएंगे हम बेटियों को, कहाँ सुरक्षित माने जाएंगे। अगर हॉस्टल परिसर में मौत होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, बेटियों को हम कहाँ ले जाएं। क्या और बच्चों को भी खतरा है हॉस्टल में? बिल्कुल, जब एक बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, हत्या की जा सकती है, तो क्या और अन्य को नहीं होगा? क्या क्या किस किस के साथ हो जाए, ये नहीं होगा क्या? कैसे ये कहा जाए कि नहीं होगा? कहाँ सुरक्षा मानी जाएगी सर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रिया राठौर के पिताजी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि जालौन से लखनऊ चलकर आए हैं न्याय के लिए और वो आज कमिश्नर साहब से मिलेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि पुलिस अपना कार्य बहुत अच्छे से करेगी और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और घटना का बहुत जल्द खुलासा करेगी। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।